देखिए, ज़्यादातर पेरेंट्स मानते हैं कि लोग अच्छे संगत में सुधर जाते हैं और बुरे संगत में बिगड़ जाते हैं, परंतु मेरा मानना है कि संगत का स्वभाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि रावण के साथ विभीषण रहकर भी नहीं बिगड़ा और राम के साथ केकई रहकर भी नहीं सुधरी। चलिए, तो कैसे हैं मेरे चीते, ना कुछ खाते ना कुछ पीते, सिर्फ बाबू सोना नाम लेकर जीते। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी मोना सोना हल्दी पुदीना लहसुन चटनी धनिया अदरक तुलसी जो भी है वो बहुत अच्छी ही होंगी। आज जो है हम क्लॉक में टाइप 3 लेकर आए हैं और इसको समझेंगे हम लोग कि आज का टाइप 3 जो है क्या रहने वाला है और इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हम लोग कैसे बना सकते हैं। प्रश्न स्टार्ट करने से पहले वीडियो के हर एक स्टार्टिंग पॉइंट पर हम आपसे यही कहते हैं कि वीडियो को जब भी देखें तो वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो कर घींच कर ना देखें। जब भी आप वीडियो देखने बैठे तो अपने पास पेन पेपर कॉपी अवश्य रखें, एक एक चीज़ को अपने कॉपी में नोट डाउन करें और अपना फेयर नोट तैयार करें। चलिए, बिना किसी बकवास के हम लोग सीधे अपने सवाल पर आते हैं और समझते हैं आज का सवाल क्या है और हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि टाइप 2 और इससे पहले जो एक था वो हम आपको बता चुके थे। यदि आपने अभी तक वीडियो 3 तक नहीं देखा है तो सबसे पहले जाएंगे वीडियो नंबर 1 जो कि थ्योरी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो देखेंगे, उसके बाद वीडियो 2 देखेंगे, उसके बाद वीडियो 3 देखेंगे। इसमें जितने भी होमवर्क दिया गया है उस सभी होमवर्क को आप बनाएंगे, उसी के बाद आप ये वीडियो 3 नंबर देखेंगे, तभी आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो चलिए, आज का टाइप क्या है उसको समझते हैं। इससे पहले जो हम लगभग 2 घंटा का वीडियो अपलोड किए थे उसमें काफ़ी छात्रों ने बना के लाया और अच्छा उत्तर दिया, और एक लास्ट का सवाल था जिसमें शायद कैलकुलेशन मिस्टेक था, जो डिवाइड देने में कुछ प्रॉब्लम था, तो वहाँ पर एक लड़का ने कमेंट किया था कि सर यहाँ पर आप मिस कर गए हैं, तो वहाँ पर माइनर सा डिफरेंस था, आप लोग उसे ठीक कर लेंगे। पहला तो ये चीज़ समझिए कि वो लड़का लास्ट तक वीडियो को देखा तभी ये एरर निकाल पाया, इसीलिए ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं देखे, सभी लोग लास्ट तक देखे और समझ गए कि वो माइनर मिस्टेक है, सर 480/11 तो लाए ही हैं। तो चलिए, बात जो हम सीधे अपने सवाल की ओर करते हैं और समझते हैं कि आज का सवाल हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इससे पहले जो 2 घंटा का वीडियो है, यदि आप उस पर होमवर्क कर चुके हैं, उसको बारीकी से समझ चुके हैं, तो इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब क्या क्वेश्चन है आपके पास टाइप 3 में कि घड़ी के 2 सुइयों के बीच निश्चित कोण मतलब फिक्स्ड कोण दे देगा आपको, जैसे 10 डिग्री दे दिया, 20 डिग्री दे दिया, 40 डिग्री, 33 डिग्री दे दिया, कुछ भी दे दिया। एक निश्चित कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न बोल सकते हैं हम लोग, एक निश्चित कोण ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। जैसे कि कहा गया है घड़ी के 2 सुइयों के बीच निश्चित कोण, जैसे 30 डिग्री पूछ लेगा कि घड़ी के सुइयों के बीच 30 डिग्री का कोण बनेगा कब, या 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 100 डिग्री का कोण बनेगा, 120 डिग्री का कोण कब बनेगा, इसी सब पर आधारित प्रश्न आज होने वाला है। तो हम लोग जैसे पहले समझे थे कि विपरीत कब होगा, तो वहाँ भी हम लोग सीख चुके थे विपरीत मतलब 180 डिग्री, समकोण होगा मतलब 90 डिग्री कब होगा, तो वहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट या फंडा सीखे थे, जस्ट वही फंडा को हम लोग यूज करना है। कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी हमको सीखना होता है जो यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहा गया है, काफ़ी नाजुक सवाल है, आप लोग को घबराना नहीं है, एकदम नूनू बउआ सुगा मेरे बाबू ने खाना खाया वाला सवाल है। लिखा क्या गया है, 4:30 बजे और 5 बजे के बीच, देखिए 4:30 बजे और 5 बजे के बीच, ठीक है, किस समय दोनों सुइयों के बीच 100 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए कितना दर्दनाक सवाल है, पहले समझ रहे हैं। बोल रहा है 4:30 बजे के बीच किस समय बोल दे, कब बोल दे, कखनी बोल दे अपन भाषा में कि दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 100 डिग्री का कोण। तो आप लोग जानते हैं कि 0 और 180 डिग्री ही प्रायः कितने बार बनता है जी, 1 बार बनता है। बाद में तो मिनिमम कोण कितने बार बनता है जी, इसके बाद जो भी बच गया वो 2 बार तो बन ही जाता है। परंतु एक कंडीशन ऐसा भी आता है कभी आपका थीटा 0 हो जाएगा, कभी वो मिलन करके 1 घंटा बच जाएगा। तो एक फिक्स समय होता है कि कभी कभी बनना तो चाहिए 2 बार, परंतु 1 ही बार बनेगा। तो सारे प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे और अपने डाउट को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए 4:30 बजे वाला जो समय है, अभी रात का बात कर रहा है कि सुबह का बात कर रहा है ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है, पर है बड़ा रोमांटिक टाइम। 4:30 बजे कहता है ना, चलिए आना तूफान के दुकान पे 4:30 बजे, ठीक है, वही समय। तो चलिए हम लोग 4:30 बजे समय में निकालते हैं कि कब जो है 100 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। बहुत ही हौला है,
देखिए सबसे पहले देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, दूरी ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ज्ञात जी, दूरी। इससे पहले कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुके हैं। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि सर जी 4:30 बज रहा है, यानी कि हमको सीधा सीधी 4 बजे और 5 बजे के बीच पूछा जा रहा है, 4 बजे और 5 बजे के बीच। अच्छा 4 बजे कितने डिग्री का एंगल बनाता है सर जी, 4 तिया 12 120 डिग्री। अब जिसको नहीं समझ आ रहा 120 हम कहाँ से लिखे हैं, तो आप लोग एक काम करिए, पैदल यानी तो ई रिक्शा कर लीजिए। पैदल या ई रिक्शा करके इस वीडियो को छोड़िए, एकदम बोरा बिस्तरिया समेटिए। सबसे पहले वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 देख के तब इस पे रिक्शा करके आना। पहले पैदल जाके वो वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम लोग जानते हैं 4 बजे से 4:30 बजे के बीच बनाना, यानी कि 4 बजे हम लोग अगर बोलें घड़ी का सुइया कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 120 डिग्री। आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं 100 डिग्री का एंगल बनाना है। अगर इसमें से हम लोग 100 घटा दें तो एक्चुअल हम लोग का कितना डिग्री आ जाएगा दूरी के रूप में, डिग्री 20 डिग्री। परंतु यह 20 डिग्री जो होगा ये कब का समय के लिए एंगल क्रिएट हो जाएगा या एंगल फाइंड हो जाएगा, 4 बजे से पहले। परंतु हमको 4:30 बजे के बाद बनाना है, तो यहाँ पर हम लोग को 100 जोड़ना नहीं है, 100 घटाना नहीं है, सॉरी 100 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है कि हम लोग जानते हैं जब हम लोग घड़ी क्रिएट करेंगे यहाँ पर और दोनों के बीच 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो अगर हम ये घटा देते हैं 100 घटा देते हैं तो घंटे और मिनट की सुइया के बीच जो अगर 100 डिग्री का एंगल बनाएंगे वो 4 बजे से पहले बन जाएगा। 4 बजे से क्या बन जाएगा, पहले। परंतु हमको बोला है 4:30 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद बनाना है, तो याद रखिएगा हम कौन सा एंगल फाइंड करेंगे, दूसरा एंगल। जब भी पूछे 4:30 बजे के बाद, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता हम लोग का कि बताइए 4 और 5 बजे के बीच कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो दोनों निकाल के दे देते हैं। अगर पूछता 4:30 और 5 बजे के बीच, यानी कि दूसरा, यानी जोड़ने के बाद जो आएगा, कहने कि पहला तो 4 बजेगा, 4 बजे से 4:30 के बाद 0 हो जाएगा, अब फिर नया वाला 100 डिग्री बनाएगा। यानी कि जब 4:30 बज रहा है तो 4:30 के लगभग वो काटा आके 0 हो जाएगा, दोनों सुइया संपाती होकर 0 होगा, अब फिर वहाँ से रोटेट होगा और 100 डिग्री का एंगल बना लेगा। तो वो 4:30 के क्या हो जाएगा, बाद बनने वाला एंगल हो जाएगा 100 डिग्री का, वही हमको फाइंड करना है। अच्छा चलिए, अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम दोनों आपको निकाल देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हो गया 20 डिग्री। अगर बात करें हम लोग पहला टाइम का, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और सापेक्षिक चाल से भाग देते हैं। तो सापेक्षिक चाल होता है हम लोग का 11/2, तो भाग देंगे भिन्न से तो 2 चल जाएगा ऊपर, 11 चलाएगा नीचा। तो एक्चुअल जो आ गया हम लोग का 40 बटा कितना आ गया जी, 11। और यहाँ पर भाग दे दें हम लोग तो 11 तिया 33 छोड़ेगा 7/11। अगर क्लॉक टाइम का बात बोलें, क्लॉक में कितना बजेगा, इसको बोलते हैं क्लॉक टाइम, घड़ी में कितना बजेगा। और क्लॉक टाइम का बात बोलें तो देखिएगा 4:30 बजे के बाद जो हम लोग का बोल रहा है यहाँ पर, तो एक्चुअल ये जो हम लोग बचेगा कब बजेगा, 4:03 पूर्णांक 7/11, 4 पूर्णांक 3/11। एक्चुअल इतना देर बाद जो है 100 डिग्री बन जाएगा, परंतु यह 4:30 बजे के बाद है कहाँ, ये 4:30 बजे से पहले हो गया, इसीलिए हमको ये एंगल ज्ञात करने का कोई ज़रूरत था ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, T2 निकालेंगे, यानी 100 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। तब ना हम बोलेंगे घड़ी के सुइया सर जी यहाँ पर जो होगा ये 4 पर लमसम होगा, मिनट वाला भी यहीं आ जाएगा। इस इधर जो बनाएंगे ना कौन बाबू, 4:30 बजे से पहले 100 डिग्री का बनेगा, परंतु ये 4:30 से पहले बनेगा, बोला है 4:30 के बाद। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर घंट मिनट आएगा, दोनों सुई यहाँ पर आएगा, 0 हो जाएगा। लगभग यहाँ से 0 होने के बाद फिर ही ऐसे करके एंगल बनाएगा। अब जो एंगल बनेगा वो 4:30 के क्या बनेगा, बाद बनेगा। इसीलिए यहाँ पर 4:30 बजे बोले तो जोड़ने वाला एंगल कहा था, आप लोग समझ गए। तो जोड़ देते हैं तो हम लोग का आ जाएगा कितना जी, 220 आ जाएगा हम लोग का। तो हम लोग यहाँ पर टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए दूरी बटा चाल, 2 बटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 से भाग देंगे हम लोग, 2 बार में कटेगा, 20 दूनी कितना हो गया, 40 मिनट, 20 दूनी चले। अगर क्लॉक टाइम का बात बोलें तो क्लॉक में कितना बजे हम लोग का 4:30 बजे के बाद कितना बजे जो है 100 डिग्री का कौन बनेगा, 4:40 पर, 4:40 पर हम लोग का क्या होगा, 100 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बोलिएगा कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बताने का बात बोले, यहाँ पर तो छोटा सा अभी तो घड़ी है नहीं, घड़ी रख दिए हैं तो हम आपको बता देते हैं। अब यहाँ पर 4:40 हो रहा है, यानी मिनट हैंड जो होगा यहाँ पर होगा 8 पर, और आवर हैंड जो होगा वो 4 से ज़्यादा होगा। आवर हैंड क्या होगा, 4 से ज़्यादा। इस बीच में 7 होगा, इसमें 6 होगा, और इस बीच में हम लोग का क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो देखिए 30, 30, 60, 30, 90 यहाँ तक हो गया जी। अब परंतु इतना होगा इधर खिसकेगा तो इतना होगा, ये देखिए इधर खिसका नहीं, यहाँ से देखेंगे 30, 30, 60, 30, 90।
परंतु यहाँ पर आप ये समझिएगा कि 90 नहीं, पक्का पक्की इधर भी कौन है, ये पक्का पक्की 5 पे नहीं आया है, 4 से 4.5 न बचा है, तो इस बीच में ही होगा। तो यहाँ से 30, 30, 60, 30, 90 और थोड़ा सा कौन इधर होगा, क्योंकि ये घंटा वाला जो है 4 बज के कितना हो रहा है, 40 ही न हो रहा है, तो थोड़ा सा ही नहीं इधर आया होगा, पूरा 5 पे तो आया नहीं होगा। तो हम लोग का 4:40 पर 100 डिग्री बन जाएगा। और कब बजेगा, 4:30 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद और 5 बजे से पहले, 5 बजा भी नहीं है, 100 डिग्री का एंगल बन जाएगा 4:40 में। इससे पहले वाला निकाल देते तो बन जाता 4:30 से पहले। तो चलिए आप समझ गए हैं। आप इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं और समझते हैं हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, रफली मिटा देते हैं। अगर आप कहिएगा तब मिटाएंगे, नहीं कहिएगा तो नहीं मिटाएंगे। तो चलिए हम इसको मिटाकर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए अब आपके लिए प्रश्न संख्या 2 ले लिए हैं और देखिए क्या कहता है। बोलता है 9 और 10 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, देखिए कितना दर्द भरा सवाल है। बोल रहा है 30 डिग्री का एंगल बताइए कब बनेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो आपको 30 बोल दे, 35 बोल दे, 100 बोल दे, जे बोल दे, वो निकाल सकते हैं। तो 30 डिग्री का एंगल बना है तो हम लोग जानते हैं कि सर 0 और 180 डिग्री को, इस 80 डिग्री केवल और केवल एक बार ही बनती है। इसके बाद जो एंगल बनता है जितना भी 180 डिग्री से छोटा, वो प्रायः, इन्हें से कहते हैं हमेशा प्रायः 2 बार बनता है। हम आपको 4G में नोट लिखाए हैं। कभी कभी एक ऐसा केस आता है कि हमेशा नहीं, जैसे 180 डिग्री से बनेगा तो 2 को कौन बनबे करेगा। कभी कभी तो समय बीत भी जाएगा, 1 घंटा, एक ही को कौन बनाएगा। तो स्पेशल केस में हम आपको बताए हैं। चलिएगा, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, समझिएगा। तो बोला है 9 और 10 बजे के बीच। अच्छा, 9 पर होगा तो 9 तिया 27, यानी कि कितने डिग्री का एंगल होगा, पक्का पक्की 9 पर होगा तो 270 डिग्री का एंगल होगा। अगर हम इसमें से 30 घटा दें तो हम लोग को जो ये समय पता चलेगा वो कब का पता चलेगा कि पहला बार जो है 9 और 10 के बीच 30 डिग्री का एंगल। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगर घटा दिए यहाँ पर तो हम लोग का आ जाएगा कितना जी, अगर यहाँ पर घटाने का बात बोलें तो 240 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम समय का बात बोलें तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 240 और चाल हो गया 2 बटा कितना जी 11। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग गुना कर दें तो हो जाएगा 24 दूनी 48 बटा 11, भाग दे देंगे तो 11 चौके 44 कटेगा और छोड़ेगा हम लोग का 4, 4 पर 0 हो गया हम लोग का 40, फिर 11 से भाग अगर दे दें तो हम लोग का हो जाएगा 11 तिया 33। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 4 छोड़ेगा तो हो जाएगा हम लोग का 40, 40 पे 0 उतारेंगे 44, फिर 11 तिया 33 छोड़ेगा हम लोग का 7 बटा क्या 11। तो क्लॉक टाइम बोले पहला बार कितना बार बजे जो है बनाएगा तो 43, यानी 4 बजकर 9 बजना है जी, 9 बजकर 43.7 बटा 11 मिनट पर पहली बार जो है 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। एक और 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। हालांकि एग्जाम में जो आप पहला वाला निकालिएगा वही उत्तर देता है 99%, परंतु अभी जो हमको समझना है वो आगे के एग्जाम को, मेंस को रखते हुए आपको स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन बताया जा रहा है कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो। एक बार खास करके कोई भी चैप्टर अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो हम पेन पेपर स्टाम्प पेपर पे लिख देंगे कि आपको भविष्य में ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, अगर हमसे कोई मास्टर कोर्स पढ़ लेते हैं तब। चलिएगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अगर हम यहाँ पर T2 निकालना चाहें तो हम लोग का दूरी हो जाएगा क्या, तो दूरी हम इसमें क्या करेंगे 30 जोड़ देंगे। तो 30 जोड़ देंगे तो हम लोग का दूरी हो जाएगा कितना जी, अगर हम 30 जोड़ दें तो हम लोग का दूरी हो जाएगा 300। ठीक है, अब गुना हो जाएगा हम लोग का दूरी बटे चाल, 11 बटा 2 से भाग देंगे तो 2 बटा 11 से गुना हो जाएगा, 11 बटा 2 से भाग देना मतलब 2 बटा 11 से गुना कर देना, 3 दूनी 6, 600 और बटे में हो गया हम लोग का 11। यहाँ पर हम लोग अगर भाग दें तो हो जाएगा हम लोग का क्या 11 पचे 55, छोड़ेगा हम लोग का कितना 5 पर 0 50, फिर 11 चौके 44 और 6 50 बटा 11। यानी क्लॉक टाइम का बात बोले, सेकेंड क्लॉक टाइम का बात बोले, यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये पहला था ये 2, तो हो जाएगा 9 बजकर कितना जी 54 सही 6 बटा 11 मिनट पर आपका बजेगा। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन सिर्फ आपको एक ही देगा, कभी कभी ए भी दोनों दे देगा तो आप लोग जो मारिएगा। बोलेगा कि आपको अगर यहीं भी पूछता कि बताइए हम लोग को जो है 9 और 9:30 बजे के बीच 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 9 और 9:30 बजे के बीच 30 डिग्री का एंगल कब बनेगा, तो ये तो 9:30 के बाद 9:30 बजे तो बनबे नहीं करेगा, संभव ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछबे नहीं करेगा। आपसे पूछ लेगा 9 और 9:50 के बीच, 9 और 9:50 के बीच कितने बजे जो है हम लोग का 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये कितने बजे बनेगा हम लोग का 9 बज के 43 60 बजे। आपको बोल लेगा कि
9:40 के बाद कब बनेगा 30 डिग्री का एंगल? तो 9:40 के बाद कब बनेगा? तो 9:54 पर बनेगा। बोलिए कैसे, हमको फील करके बताइए। तो देखिए जी, पक्का पक्का गुरुजी 9 बज रहा है, मान लीजिए पक्का पक्का हम लोग का क्या बज रहा है 9, तो इधर 90 डिग्री का एंगल बन गया जी। तो हमको बनाना है 30 डिग्री। आप बोलिए इस चचा जैसे ही इधर से आएगा तो कौन तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, ये ना होगा तो ये ना नहीं हो जाएगा, समना समनी लमसम, तो ये तो 180 डिग्री होगा। फिर जब ऐसे आके है ऐसे होगा तो लमसम लमसम 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये जब 9:30 पर ना पार जाएगा, मतलब कि 30 डिग्री का मतलब कहते हैं 5 मिनट का गैपिंग हो, 5 मिनट का गैपिंग ये 8 पर होगा। ये थोड़ा सा 9 से हम लोग का ये 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये 8 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और ये जो है 9 से थोड़ा सा क्या होगा ज़्यादा, ये 8 से थोड़ा सा ऊपर, ये 9 से थोड़ा सा क्या होगा ज़्यादा होगा। ये तो पक्का पक्की 8 पर ही होगा, पक्का पक्की कहाँ होगा हम लोग का 8 पर, ये 9 से ज़्यादा होगा। तो इसके बीच हम आराम से 30 डिग्री, एक घर का गैप है, 5 मिनट की दूरी है, तो 30 डिग्री का एंगल आराम से बन जाएगा। तो 30 डिग्री का एंगल हम लोग का पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखिएगा 30 डिग्री का एंगल हम लोग को पूछ रहा है कब बनेगा। तो 30 डिग्री के एक्चुअल तो 9 पे होगा नहीं, ये बात तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग, इसीलिए देखिए एक्चुअल नहीं ना आया है 8 पे होगा, तो एक्चुअल हम लोग का समय कितना आ रहा है, देखिएगा 9:43.7/11 क्यों आया कि हम लोग जानते हैं कि 9 से थोड़ा सा उधर बढ़ेगा, 9 से थोड़ा सा उधर बढ़ा होगा, मतलब ज़्यादा समय लगा होगा। तो लगभग लगभग कितना पर रहेगा, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये थोड़ा सा इससे आगे चल जाएगा, ये भी थोड़ा सा आगे गया, ये भी थोड़ा सा आगे चल गया, तो लगभग लगभग जो है 8 पे नहीं होगा, 8 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कहाँ कितना पर रहेगा 43 लमसम होगा, तब ना 9 उधर घसकेगा, तो 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसके बाद फिर ये 0 0 होगा, यह 0 0 यहाँ पर काटा आ जाएगा, 0 0 होगा, परंतु यहाँ से दूरी ने कवर किया जी, यहाँ से कितना दूरी कवर किया 270 दूरी, यहाँ 0 0 होगा, और फिर यहाँ से कुछ डिस्टेंस बनाएगा जो ये कोण आएगा, इतना दोनों के बीच एक घर का डिस्टेंस होगा, 5 पे 10 पे जाएगा तो हम लोग का एंगल बन जाएगा। तो ये तो प्रैक्टिकल करेगा तो जरूरी है नहीं। चलिए, तो हम लोग का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अभी और ये भी हो जाएगा अभी, परंतु एग्जाम में कोई एक देगा, पहला वाला निकालेंगे वही आपका उत्तर होगा 90%। चलिए, अब हम लोग लेते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो चलिए मेरे शेर मेरे चीते, ना कुछ खाते ना कुछ पीते, आपके लिए प्रश्न संख्या कितना ले लिए हैं 3। अब प्रश्न संख्या 3 को हम लोग समझते हैं कि कैसे बना सकते हैं। कहा गया 7 और 8 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत ही दर्दनाक सवाल है, देखिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं पहला बार 45 डिग्री का कब बनाएगा। अच्छा, 7 पे होगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा जी, तो 7 बजे बनाएगा 7 210 डिग्री, ठीक है। में से हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री बनाना है तो 45 डिग्री वो सब ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो बच जाएगा हम लोग का कितना 165। तो हम लोग को टाइम निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हो गया हम लोग का 165, अब बटे चाल हो गया, चाल तो 2/11/2 होता है, तो 2/11 हो गया। अब यहाँ पर भाग दे देंगे तो हम लोग को कट जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ पर हो गया हम लोग का 11 एकम 11, छोड़ेगा हम लोग का 5, फिर 5 उतारेंगे तो 11 × 5 = 55, तो 15 दूनी कितना मिनट हो गया 30 मिनट। अगर पहला बार क्लॉक टाइम बोले कि पहला बार कब होगा, तो पहला हो जाएगा क्लॉक टाइम कितना 7:30, 7 बजकर कितना बजे 30 मिनट पर हम लोग का 45 डिग्री का एंगल बनेगा। परंतु हम लोग जानते हैं कि सर 2 गो जो है हम लोग का कोण बनता है, 2 गो जो है कोण बनता है, केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री ही 1 घंटा में क्या बार बनता है, 1 बार। इसके बाद आपका जो है जितने भी एंगल होते हैं लमसम, हमेशा नहीं, लमसम 2 बार बनते ही हैं। तो 2 बार के लिए हम लोग क्या बोलेंगे सर, तो ये तो हो गया ये तो हो गया पहला बार हम लोग का कब बनेगा 45 डिग्री का 7:30 बजे। और दूसरा बार अगर बोलेंगे बनाएंगे 45 डिग्री, तो एक बार जाएगा 7 पे, फिर 0 0 होकर फिर 45 जो है चलेगा, यानी कुल चलेगा 210 और प्लस 45। तो टोटल अगर हम यहाँ पर जोड़ने का बात बोलें तो 200 हो गया हम लोग का कितना जी 55, 255 दूरी हो गया। अगर हम लोग यहीं पर टाइम का बात बोलें तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 255 गुना हो जाएगा 2/11, 2/11। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो हम लोग का 5 दूनी 10 का 0, ठीक है, 5 दूनी 10 का 0, बाकी बचा हम लोग का 1, फिर 25 दूनी 50, इधर हो गया हम लोग का 1 51 बटे में क्या 11, भाग दे देंगे तो हम लोग का हो जाएगा क्या 11 चौके 44, 11 चौके 44 तक खिला दिए हम लोग का, 7 छोड़ेगा, 7 पर एगो 0 उतारेंगे 70, 11 छके 66,
और 4 हो गया हम लोग का 70, इधर हो गया 11। अगर क्लॉक टाइम 2 बोलें कि दूसरा बार हम लोग का 45 डिग्री कब बनेगा, तो हम लोग का 7:46 सही 4/11 पर दूसरा समकोण बनेगा। तो हम लोग का अभी तो हम लोग एग्जाम में ऐसे कुछ नहीं करना है, एग्जाम में पहला वाला ही उत्तर रहता है, ठीक है। या ई भी दे दिया तो एक ऑप्शन देगा ए बी दोनों, वो मार देंगे। या इसी में अगर पूछ लेता है कि बताइए पहला बार 45 डिग्री का कम बनेगा, तो उत्तर हो जाता है क्या 7:30 बजे। दूसरा बार 45 डिग्री का कम बनेगा तो दूसरा बार बजेगा 7:46 पूर्णांक 4/11। अगर यहीं पर पूछ लेता आपसे क्या बताइए 7:40 से पहले और 7:40 और 8 बजे से पहले जो है 45 डिग्री कब बनाएगा, तो 7:40 से पहले वाला समय ई है। तो हम यानी पहले पूछे जब भी कम सम समय तो आपको घटाना है, आपको ज़्यादा वाला पूछे बाद वाला पूछे तो जोड़ना है। ये लोग आप समझ गए। चलिए हम लोग आंसर भी एक बार मीटअप कर लेते हैं कि सही है या नहीं। तो विकल्प ए में ही आपका दिया गया है ये सवाल, ठीक है। चलिए अब हम इसको रफली मिटाते हैं और प्रश्न संख्या नेक्स्ट लेते हैं। चलिए आप लोग के प्रश्न फिर से ले लिया गया है, प्रश्न संख्या 4 आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ये जो है एसएससी में अभी जितना भी क्वेश्चन है सब का सब एसएससी में पूछा गया है। तो कहा गया है 5 और 6 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच, 5 और 6 बजे के बीच, ठीक है, किस समय दोनों सुइयों के बीच, दोनों माना घंटा माना मिनट, दोनों सुइयों के बीच 95 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब 95 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, तो हम लोग जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। हर बार क्या है, तो हम लोग यहाँ पर दूरी निकाल लेते हैं। 5 बजेगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 डिग्री में एक नंबर एक खाना में 30 डिग्री, तो 5 खाना में 5 तिया 15 यानी कि 150 डिग्री। अब एक बार 95 घटा के बनेगा, पहले बनेगा यानी 5 4.5 5.5 से पहले बनेगा, तो हम घटा लेंगे यहाँ पर 95। तो 10 में से 5 चल जाएगा, हम लोग का एक्चुअल इधर 5 बच जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का अब बच गया सीधा सीधी क्या, 10 में से 5 गया 5 बचा। अब बचा हम लोग का यहाँ पर 14 में से हम लोग 9 घटा लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कितना 5, ठीक है। तो यानी 55 डिग्री हो गया दूरी। तो पहला अगर समय बोले तो हम लोग का आ जाएगा दूरी बटे चाल, तो 55 गुना इधर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो 11 × 5 = 55, 5 दूनी 10 मिनट। यानी क्लॉक टाइम का बात बोले यहाँ पर कि क्लॉक टाइम पहला कब होगा, तो हम लोग का 5:10 पर पहला बार 95 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग बोलें दूसरा बार कब बनेगा, तो दूसरा बार के लिए हम लोग पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो दूसरा बार के लिए हम लोग का दूरी कितना हो जाएगा जी, तो बोलेंगे सर जी 150 चलेगा, पहले तो 150 चलेगा, 5 पर आके 0 होगा, अब फिर 95 चल के भी नया वाला एक बार मिलन हो के प्यार मोहब्बत में, अब फिर जो है एक बार जो है जुड़ा होगा दोनों, तो टोटल कितने दूरी कवर कर लेगा, तो ये दोनों जोड़ देंगे हम लोग। तो ये हो गया 5, इधर 9 और 5 हो गया 14 का 4, बाकी बचा 1। अब 5 1 6, सॉरी गलती लिख दिया कहा जी, 5 इधर जोड़ लीजिए तो हो गया 0 + 5 5, 9 5 14 का हो गया 4, बाकी बचा 1 1 1 2, ठीक है। यानी कि हम लोग का हो गया टोटल यहाँ पर 245 डिग्री दूरी। समय निकालना चाहें दूसरा बार, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो हम लोग को गुना कर देंगे 2 बटा किस से 11 से। अब 2 बटा 11 क्यों करते हैं, काहे करते हैं, अब जाके देखिए पीछे वाला वीडियो। तो 5 दूनी 10 का 0, बाकी बचा 1, 14 दूनी 28, 1 29, अब बटे में क्या हो गया जी 11, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का लग रहा है कहीं गलत तो नहीं कर दिया, दुए सीधे गलती कर दिए। 5 दूनी 10 का 0, बाकी बचा 1, 4 दूनी 8, 1 9, इधर हो गया हम लोग का 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4। अब बटे में कितना हो जाएगा 11, भाग देंगे तो 11 चौके 44 तक खा गया हम लोग का, कितना छोड़ेगा 5 5 पर 0 उतारेंगे 50, फिर 11 चौके 44 और 6 50, इतना टाइम लगेगा। अगर क्लॉक टाइम 2 का बात बोलें कि क्लॉक टाइम 2, तो क्लॉक टाइम अगर 2 का बात बोलें क्या बजेगा, तो हम लोग का समय 5:44 6/11, 44.6/11 एगो समय था ये। तो 2 हम लोग का उत्तर आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर है। तो हम लोग का आप कौन उत्तर देंगे, तो पहला में 5 10, पहला बार अगर पूछता यहीं आपको पूछ लेता कि 5:30 और 6 बजे के बीच 5:30 और 6 बजे के बीच 95 डिग्री का एंगल कब बनता, तो तब केवल और केवल ये होता उत्तर, क्योंकि देख रहे हैं 5:30 बजे से पहले बन रहा है। बोलता 5:30 बजे के बाद, ठीक है,
5:30 और 6 बजे के बीच में, तो 5:30 के बाद कहने का मतलब है तब हम लोग का उत्तर हो जाता ई, जो अभी है वहाँ पर निकालें यही वाला उत्तर। अब कुछ भी नहीं बोला, बोलेगा 5 और 6 बजे के बीच जो है, अगर पहली बार बोलता समकोण कब बनता तो ये थी समकोण कहते हैं 95 डिग्री थी, दूसरी बार कब 95 डिग्री बनाता ही, कुछ नहीं बोलेगा तो या तो ये देगा या तो ई देगा, अगर दोनों दे दिया तो एगो विकल्प देगा ए और बी दोनों, तो इस स्थिति में हमारा उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी क्या दोनों। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न को आप समझे क्या। इससे पहले आपको इतने खोल खाल के बताए हैं ना कि कोई नहीं बताया, आपको कुछ छू दे देते आँख मुन्नी शॉर्ट में बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं और प्रश्न संख्या नेक्स्ट लिखते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या आपके लिए लिए हैं 5 और समझिए क्या कहा गया है। बोल रहा है 5 यानी 5:30 यानी 5:30 और 6 बजे, 5:30 यानी 5:30 और 6 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप ही बताइए, अगर 5 और 6 बजे के बीच पूछता तो दोनों निकालते हैं, 5:30 बजे के बाद बोल रहा है यानी मिलन समारोह होने के बाद, यानी कि दूसरा एंगल बताना है, T2 का मान बताना है क्लॉक टाइम। तो आप लोग डायरेक्ट T2 ही निकालेंगे, दोनों को निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु हम लोग आपके लिए निकाल देते हैं। काहे कि पता चला कि अगर सर नहीं सर जी निकाल के देखो, अगर गोली मार दिए तब, इसीलिए हम जो है पहले दोनों निकाल देते हैं। चलिए तो हम लोग का पहला अगर निकाल के दिखाना चाहें दूरी, तो बोलिए 5 बजे अगर बात बोलें तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा हम लोग का, तो बोलेंगे सर जी 5×3 = 15 हो गया हम लोग का 150, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे 70 डिग्री घटा देंगे, 70 डिग्री घटा देंगे। तो इस 70 डिग्री जब घटा रहे हैं हम, तो इस 5:30 बजे से पहले बने बजे 5:30 बजे से पहले 70 डिग्री का कौन बनेगा, नहीं विश्वास है तो चलिए देख लेते हैं। तो घटा देंगे तो हम लोग का यहाँ पर एक्चुअल आ जाएगा कितना 80 डिग्री, दूरी कितना आ गया 80 डिग्री। अगर टाइम ड्यूरेशन का बात बोलें, टाइम का अगर बात बोलें तो हम लोग यहाँ पर टाइम निकाल देते हैं। तो T1 हो जाएगा हम लोग का समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी 180 दूरी 80 आया 2/11 यहाँ भाग देंगे, 8 दूनी 16 160 बटे में हो गया 11 भाग दे देंगे, तो हम लोग का आ जाएगा उत्तर 11 × 11 छोड़ेगा हम लोग का यहाँ पर 5 पर एगो 0 उतारेंगे, फिर 50 11 चौको 44 6 50 इतना। अगर क्लॉक टाइम का बात बोलें तो क्लॉक टाइम हो जाएगा हम लोग का कितना, क्लॉक टाइम का बात अगर बोलें तो 5 बजे के बाद 5:14 सही 6/11, 14 सही 6/11। अगर दूरी 2 का बात बोले हम लोग, दूसरा दूरी तो हम लोग जोड़ देंगे, तो ई प्लस ये टोटल हो गया दूरी हम लोग का 222। टाइम का बात बोलें तो टाइम बराबर हो जाए समय बराबर दूरी बटे 4, इतना गुना 2 11 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 0 20 दूनी 40, 40 मिनट बाद बजेगा। यदि क्लॉक टाइम का बात बोलें तो क्लॉक टाइम हो जाएगा T2 हम लोग का कितना 5:40 तो 2 एंगल बनता है हम लोग का जानते हैं। तो एगो पहला बनेगा 70 डिग्री का कब 5:14.6/11 पे, दूसरा कब बनेगा 5:40 पे। तब बोलेंगे सर जी ए बी दोनों उत्तर दे देते हैं, सी दोनों तो निकाल लिए दिए, परंतु आंसर गलत हो जाएगा। क्यों होगा भैया, तो यहाँ पर गौर से देखिए क्या लिखा है, 5:30 और 6 बजे के बाद 70 डिग्री का कब बनेगा। तो यहाँ पर जो हम पहला घटाने वाला निकालते हैं ना, वो लोग हम लोग का क्या होता है 5:30 बजे से पहले निकल जाता है। और जब हम लोग जोड़ देते हैं तो बोलेंगे जोड़ने का मतलब ये होता है वहाँ मिलन होगा, मतलब उतना दूरी जो है कौन सी कहता है टोटल लेगा, वहाँ पर संपाती होगा तो एंगल क्या हो जाएगा 0, परंतु डिस्टेंस तो कवर किया ना जी, तो वहाँ पर कुछ दिन बाबू सोना आराम करेगा मिलन होकर, फिर वहाँ से चल के बनाएगा 70 डिग्री का कोण, यानी एक्चुअल दूरी कितना तय किया पहले तो यहाँ जाएगा, फिर इतना टोटल 220 डिग्री तय किया। तो ई जो बनेगा वो 4:30 बजे के बाद, तो दोनों निकालने का कोई जरूरी नहीं था, हमको जब भी 4:30 बजे के बाद बोलता हम लोग का तो ये हो जाता। आपको बोलता क्या ये वाला क्वेश्चन इसमें कि बोलिए कि थी कौन जी कहता है 5:15 और 6 से पहले कौन बनेगा, 5:15 से पहले कौन बनेगा, तो ये बोल देते हम लोग का। और 5:30 बजे के बाद बोलेगा तो केवल और केवल ये उत्तर होगा, ठीक है। तो हम लोग का बी होगा, ये देंगे तो हो जाएगा गलती। क्यों हो जाएगा, प्रश्न में बोला 5:30 और 6 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा। तो 5:30 के बाद और 6 से पहले, तो ये तो देखिए 5:14 है, 5:30 से पहले हो गया, 5:30 के बाद कौन है 5:40, तो केवल उत्तर ये होगा। समझ गए आप लोग। चलिए बहुत एकदम खुशी की बात है, समझ गए तो चलिए प्रश्न संख्या इसको मिटाते हैं और प्रश्न संख्या नेक्स्ट लेते हैं हम लोग।
चलिए अब हम आपके लिए प्रश्न संख्या ले लिए हैं 6। प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपका ज़्यादातर जो है लॉजिक कॉन्सेप्ट सभी चीज़ आपका क्लियर होगा। समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 7 और 8 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 315 डिग्री का एंगल बनेगा। चलिए इस बार जो पूछा जा रहा है वो 315 डिग्री का एंगल पूछा जा रहा है, जो एसएससी मेंस में पूछा गया आपका क्वेश्चन सीरियल में। पहला ऑप्शन है संभव नहीं है, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ये है, चौथा हुए है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसा है और क्यों है। ज़्यादातर विद्यार्थी इसका गलत उत्तर दे देते हैं। चलिए देखिएगा हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर 7 बजने का बात बोल रहे हैं तो हम लोग दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दूरी के लिए हो जाएगा 7 पर तो 7 या 21 यानी 210 डिग्री। एक बार पहले घटा लेते हैं, कितने डिग्री बनाना है, 315 डिग्री का एंगल। देखिएगा अगर 315 210 में से 315 घटाते हैं तो घटाने के बाद जो भी आएगा निगेटिव में हो जाएगा जी, ठीक है। कहना 210 में से 315 तो घटना है नहीं, तो यहाँ पर तो एंगल बनेगा ही नहीं। पूछेगा कोई क्यों नहीं बनेगा, हे हो गुरुजी ऐसे 2 घंटा पहले वाला जो क्लास रहे ना ओहि में तो बतैले छो कि दूरी जे है 360 से कम होके चाहिए आ 0 से बड़ा होके चाहिए, माइनस में नहीं आवे के चाहिए, दूरी कहियो माइनस में नहीं हो। हम नहीं देखलिए, हम डाउनलोड करके रख दिले रहिए खाली चपैत के अटैची में, कहलिए देखबे न करबे, कहियो न कहियो देखबे ऑनलाइन, उस बढ़िया देख लेते 360 पर तो ठीक रहती है। डाउनलोड करके देख लिए और डाउनलोड तो कर लिए, उसमें क्वेश्चन उन्हें दिखाई दे रहे। तो यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड करें कि कुछ करिए, आपका मन जी है, वीडियो को कंप्लीट देखा करिए। चलिए तो दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो पहला एंगल तो फाइंड नहीं हो सकता है, T1 तो फाइंड नहीं हो सकता। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि 210 में से 315 डिग्री अगर जाएंगे हम लोग तो घटबे नहीं करेगा, निगेटिव में आ जाएगा और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अब अगर हम जोड़ दें, सपोज पहला तो हो गया, दूसरा हम लोग ले लेते हैं दूरी, दूसरा दूरी, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, तो हम बोलेंगे दूसरा जोड़ के निकालते हैं कि पहले तो 280 डिग्री कवर करेगा, उसके बाद फिर 315 डिग्री कवर करेगा। अगर हम लोग जोड़ दें तो जोड़िए दीजिए, लिखिए 5 का 5 हो गया हम लोग का यहाँ पर, 1 1 2 हो गया हम लोग का यहाँ पर, 3 2 5 हो गया, टोटल हो गया 500 कितना जी 25 डिग्री। दूरी टोटल हो गया 525 डिग्री। परंतु ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बोलेंगे, है सर जी पॉजिटिव तो है यहाँ पर तो बन जेते, ठीक है। तो ये भी नहीं बनेगा। शुरू में बोले वीडियो मेरा कंप्लीट है, दोस्तों टीचर के देखिए कि शुद्ध जाइए, कुछ नहीं रहता वीडियो में। तो ये भी एंगल नहीं बनेगा। बोलिए क्यों, तक लिखाए थे आपको, दूरी जो होता है वो क्या होता है हम आपको बताए थे। डिस्टेंस जो होता है 380 डिग्री से, तो पहला बात यहाँ पर 0 ले लीजिए, यानी डिस्टेंस जो भी होगा वो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, 0 से छोटा होने वाला नहीं है, ठीक है। दूरी जो होगा 360 से बड़ा नहीं हो सकता है, दूरी 360 के बराबर होगा, अर्थात 360 से छोटा होगा। अर्थात ये सब नहीं लैंग्वेज समझते हैं तो दूरी नहीं ऋणात्मक आना चाहिए, नहीं 360 से ज़्यादा आना चाहिए। ये दूरी वो गुना करते हैं तो अलग बात है, यहाँ पर का बात बोल रही है 11/2 से गुना करेंगे 600 आ जाएगा, ओकरा से लेना देना नहीं, वो तो कैलकुलेशन पार्ट है। तो यहाँ दोनों स्थिति में नहीं बनेगा। अगर बनना है तो लीजिए बनाई दीजिए, कहलिए T2 हम पॉजिटिव है, देखो तो की हो तो कर दी छू 525 अब भागा अथी समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो इधर हो गया 11। तो यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 1150, 1150 भागा 11। जब भाग दे देंगे तो हम लोग का यहाँ पर खाएगा 11 9 99, 11 दहिया 110, कहीं गलती तो नहीं कर दिए जी, और 1050 ही होगा ना, इधर कर 1050, तो 11 नमा हो गया कितना 99, 11 नमा 99 तक खिला दिए हैं। 5 1 कितना जोड़ेगा 6, 6 इधर हो गया, 6 पर 0 उतार देंगे तो हो गया 60, फिर 11 पचे 55, ठीक है। यहाँ पर 6 जोड़ेगा 55, छोड़ेगा 4 और 11 बचे 55 तक खिलाइए दिए, तो 5 बटे में कितना 11। तो दूसरा समय जो आएगा अगर निकाल दीजिएगा आप तो आ जाएगा कितना 95 मिनट, 95.5/11। तो बोले 95 मिनट नहीं है ना होता है, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, 7 और 8 बजे के बीच बजाना है। अब 95 मिनट यानी कि 7 बजे का 8 में 60 मिनट जोड़ते तो 7 बजे का 8, 8 बजे के बाद बनता है। यहाँ बोल रहा है 7 और 8 के बीच में बनना चाहिए, तो ये 95 मिनट हो गया।
तो 7 और 8 बजे के बीच हुआ कहाँ, 95 मिनट तक 8 बजे के बाद ना हो जाएगा, साथ में जोड़ेंगे तो ये एंगल बनने वाला नहीं है। हम लोग यहीं से बता सकते थे कि बनने वाला नहीं है, कि थीटा का मान जो है नहीं माइनस में आना चाहिए, नहीं 360 डिग्री से ज़्यादा आना चाहिए। तो अब आपका उत्तर हो जाएगा संभव नहीं है। तो ये आप अगर मार देते हैं कि संभव नहीं है तो आपका ही भी हो जाएगा गलत। तो बोलेंगे क्या सर जी नहीं ज्ञात होगा का जी? तो ज्ञात होगा, दिल में तनी को धीरज, तनी को संतोष, ये दोनों बनेंगे, बनेगा। तो अब कैसे बनेगा तो देखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसका ठीक है, फौंकी नहीं मारे हैं, टीचर पर विश्वास रखे हैं, तो आप फेर कॉपी बनाए हैं, तो आपका बनेगा। देखिएगा एंगल बात बोल रहा है 7 और 8 बजे के बीच, तो एगो छोटा सा क्लॉक बना देते हैं। लीजिए इसको यहाँ पर लमसम यहाँ 6 होगा और यहाँ पर हम लोग का 7 होगा, ठीक है 7 बना देते हैं। तो जब हम यहाँ पर 7 इसको बजा देते हैं, सपोज लीजिए बजाइए देते हैं, ऐसे करके 7 बजाएंगे पक्का पक्की, तो एंगल हमको बनाना है 395 डिग्री का। तो बोलेंगे कि सर जी एकरो में नहीं बना, एक माइनस में आ गया, एक 360 से प्लस हो गया, नहीं बनेगा कि बनेगा बाबू, देखिएगा कैसे बनेगा। तो एकर मतलब है कि जब घड़ी की सुइया होता है ना, तो 2 एंगल बनता है बाबू, एगो ई बनेगा, ठीक है 315 डिग्री यहाँ पर, अगर जे भी होगा एक मतलब एगो ई एंगल बनेगा। तो ई अगर यहाँ पर हम लोग बोलें 7 बजे पक्का, इधर 315 डिग्री का अगर एंगल बनेगा, सपोज किए हैं, इन्हें हम बोले बना दिए हैं, सपोज लमसम मान लिए हैं कि इधर 315 डिग्री बनेगा, तो इधर कितना बनेगा शेष। अब इन्हें बोलेंगे सर जी इतना बजे 315 डिग्री बनवे नहीं करेगा। एगो एक्चुअल डाटा ले लिए हम कि एंगल जो बनेगा 7 बजे के करीब कुछ इस प्रकार का, अगर 7 बजे मान लिया जाए कोई एंगल ऐसे ना बनता है जी, 7 बज रहा होगा, तो इधर बड़ा वाला एंगल 315 बनेगा ही बनेगा, इनके बीच एक और एंगल बनेगा कितना डिग्री का 45, तब ना दोनों अगर जोड़ दें, ये दोनों सम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, दोनों जोड़ दें तो 360 डिग्री। तो ई वाला तो नहीं है बना, दोनों में देख लिए हम लोग पॉसिबल है ये नहीं, एगो निगेटिव एगो 360 से अधिक हो जाता है। तो एक मतलब है हम लोग का कितना डिग्री बनेगा 45 डिग्री। तो आप लोग इसमें नोट में लिख लीजिएगा, या तो 500 या तो नंबरी या तो 10 टकिया, किसी चीज़ में आप नोट में लिख सकते हैं कि 4G नोट के अनुसार पहले तो ऋणात्मक नहीं आएगा कि जब थीटा का मान, दूरी का मान 360 से ग्रेटर देने जाए, डिस्टेंस क्या हो 360 से बड़ा होने लगे, डिस्टेंस क्या हो 360 से ग्रेटर देना होने लगे, दूरी जो है बड़ा हो किससे 360 डिग्री से, दूरी क्या हो बड़ा हो, यहाँ बड़ा है ना, दूरी 360 डिग्री से बड़ा हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जो दिया गया एंगल है जब दूरी आपका 360 से अधिक हो जाए तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, तब एंगल कैसे बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे कुछ नहीं, 360 में से दिया गया एंगल घटा देंगे, कितना डिग्री निकालना है 315 ना, तो 315 नहीं बन रहा है, तो 315 इसमें से घटा देंगे, तो 315 घटा देंगे तो हम लोग का कितना बनेगा 45 डिग्री। यानी कि एक्चुअल हमको यहाँ पर जो है शेष कितना बनेगा 315 नहीं बना, तो 360 में से 315 हटा दीजिए तो कितना बनेगा 15, अर्थात यहाँ पर ये चीज़ हम मिटा देते हैं, इसको अब समझ गए ना, इसको मिटाइए दीजिए। अर्थात 315 जब आपका नहीं बन रहा है तो इसका शेष अब कितना बचा है 45 डिग्री, तब ना 360 होगा जी। तो यानी 315 आपसे नहीं पूछ रहा है, उल्टा के वो कितना पूछ रहा है एग्जामिनर कि बताइए 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, बस कुछ नहीं। 315 नहीं बनेगा तो कितना बनेगा 345 बनेगा। कैसे पता किए, थीटा माइनस में आने लगा, थीटा 360 से दूरी ज़्यादा आने लगा इसलिए, तो 45 डिग्री का एंगल निकालिए। तो 7 बजे अगर बात बोलें तो पहला D1 दूरी कितना हो जाएगा, तो D1 का बात करें तो हो जाएगा 7×21 210, एक बार 45 घटा देते हैं तो हम लोग को 45 घटा देंगे तो 165, ये हो गया आपका दूरी। अब यहाँ पर समय निकालना है तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो हो गया 165 अगुना 2/11, ठीक है। 11 से भाग देंगे, 11 कम 11, फिर 5 से 11 पचे 55, 15 दूनी 30, 30 मिनट ई बनेगा। क्लॉक टाइम का बात बोलें पहला T1 तो 7:30। चलिए दूसरा अगर बात बोलें D2 दूरी, तो एक बार जोड़ देंगे ई कोण को 210 में 45 जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा इधर कितना जी 255 अगुना समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 255 अगुना 2/11, तो अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का जीरो बाकी बचा 1, 25 दूनी 50, 1 51 बटा में 11 होगा। तब यहाँ पर भाग देंगे हम लोग इसमें, तो हम लोग का T2 का वैल्यू आ जाएगा, भाग देंगे तो कितना 11 चौके 44 छोड़ेगा हम लोग का कितना यहाँ पर
44 तक खिला दिए, 6 1 7, 7 पर 1 जीरो डालेंगे 70, 70 में भाग देंगे 11 से, 11 छके 66, छोड़ेगा 4 बटे में 11, तो T2 हो जाएगा। ये क्लॉक समय अगर पूछे तो 7:46, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा डी। दो तरह से बनेगा, एगो 7:30 पर बनेगा, एगो 7:46 पूर्णांक 4/11 पर बनेगा। 315 डिग्री नहीं बन रहा है, तो यानी बड़का वाला कोण आपसे नहीं पूछा है। जब 7 होगा तो ये बड़का वाला एंगल नहीं बनेगा, तो ये एंगल 45 डिग्री वाला आपसे पूछ रहा है, तो दो हो सकता है। तो आपका ये हो गया उत्तर। इसको भी नोट डाउन कर लेंगे अपने फेयर कॉपी में। चलिए अब हम प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। चलिए अब आपके लिए प्रश्न संख्या 7 ले लिए हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है 12 और 1 बजे के बीच, 12 और 1 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 110 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लोग उसी प्रकार बनाएंगे। तो पहला दूरी लिख लेते हैं हम लोग। 12 बजेगा तो आप लोग 12 बजे में आप लोग 0 0 भी ले सकते हैं, या हम लोग बोलेंगे 12 तो 12 3 36, पक्का 12 पर परिक्रमा करेगा तो कितने डिग्री जी, पक्का 12 पर अगर बोलेंगे तो 1 और 12 बजे के बीच, तो पक्का 12 ऐसे बज रहा है, तो यहाँ से वहाँ तक में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। और उसके बाद हम लोग को इसमें 0 भी ले लेंगे चलेगा, ठीक है, मगर 360 लेंगे, जाना मर भरेगा वो लेंगे, यही अच्छा रहेगा। 360 डिग्री। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कितने डिग्री पूछा, 110 डिग्री, 110 डिग्री घटा देते हैं। तो 110 डिग्री घटा देंगे तो हम लोग का दूरी आ जाएगा, 10 गया तो बचा 50, और 100 गया तो इधर बचेगा 200, यानी कि 250, 250 होगा जी। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करें समय बराबर, तो समय हो जाएगा T1 हम लोग का कितना, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इधर हो गया 2 बटा कितना 11, गुना करेंगे तो हो जाएगा 500 बटा कितना 11, भाग देंगे तो 11 चौके 44, छोड़ेगा हम लोग का 6, 6 पर 0 उतारेंगे 60, फिर हो जाएगा 60 में 11 पचे 55, छोड़ेगा 5, तो हम लोग का पहला उत्तर आ जाएगा कितना समय, 45.5 बटा 11। तो 12 बजे के बाद कब बतेगा, 45.5 बटा क्या 11, तो पहला ये हो गया। दूसरा समय बोलें तो दूसरा हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। तो दूसरा हो गया 360 में हम लोग जोड़ देंगे कितना, तो 110 डिग्री। तो बोलिए 360 में 110 जोड़ेंगे तो ये तो 360 से ज़्यादा चल जाएगा, 40 से 470 हो जाएगा लमसम जी। तो ये भी होगा 360 में 100 जोड़ देंगे 10 तो 470। तो यहाँ थीटा का मान कितना आ गया हम लोग का, तो थीटा का मान आ गया 360, दूरी का मान आ गया 360 से ज़्यादा। 360 कम घूमेगा, नंबर जाएगा गोला, गोला की नहीं है ना, 360 डिग्री का कोने बनता है पूरा घड़ी पर, तो 470 डिग्री का तो दूरी होगा नहीं। तो अब बोलेंगे क्या सर एक को कौन बनेगा, तो आप तो बोले तो 2 को कौन बनता है, तो बाबू कभी कभी ऐसा केस आता है कि 1 को बनता है, वो भी सवाल आएगा। ठीक है, कहने आप लोग जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि 1 घंटा में 1 बार मिलता है तो 12 घंटा में 12 ये बार मिलेगा हमेशा, कोनो ऐसे नहीं होता है कि बजी हो जाता है 1 घंटा हुई हो जाता है, नहीं बनता है। तो क्या यहाँ पर 1 बनेगा, नहीं एगो और बनेगा। तो बोले थीटा का मान जब 360 डिग्री से अधिक आने लगे तो उस स्थिति में 360 में से दिया गया एंगल को माइनस कर देते हैं। अरे माइनस फाइनस कुछ नहीं करना है, 110 नहीं बनेगा, 110 नहीं बनेगा, तो इसके रिफ्लेक्स में कितना बनेगा 250। ठीक है, 110 नहीं बनेगा, ये 110 नहीं बनेगा, तो 110 जोड़ने पर पॉसिबल नहीं है, 110 डिग्री का जोड़ने पर यह लिखा है 110 पे, 110 पॉसिबल नहीं, तो ये वाला एंगल बनेगा 250 का। इधर दोनों ने पूछ सकता है, इधर वाला नहीं बना तो इधर वाला बनेगा। 7 और 8 बजे के 12 और 1 बजे के बीच, तो 360 में से ही घटा देंगे तो ये 250, बोलेंगे 110 जोड़ने पर नहीं बन रहा है, घटाने पर तो 110 बन गया, जोड़ने पर नहीं बन रहा है। तो दूसरा कौन जो ज्ञात होगा वो 250 लेंगे तो ज्ञात हो जाएगा। 110 नहीं बन रहा है तो 250 बोलेगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो 360 पूरी जाता है। तो हम लोग का दूरी हो गया ये, तो समय निकालना है तो समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल, तो 250 जो हो गया 250, इधर हम लोग का जो है 250 और दिया गया एंगल घटा देंगे तो 250, अब बटे में हो जाएगा हम लोग का कितना यहाँ पर हम लोग लग रहा है कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं जी, चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग का देखिएगा तो 110 नहीं बन रहा है, कहने का मतलब है तो हम लोग का कितना डिग्री बनेगा, 250 का डिग्री बनेगा। ठीक है, 250 डिग्री वाला बनेगा। तो 250 डिग्री कब बनेगा, तो आप लोग को यहाँ पर 360 है। ठीक है, तो 360 में से पहले घटाइए 250। अब 250 क्यों घटाएंगे कि शुरू से ना हम कौन बना रहे हैं जी, तो इन्हें सोचिएगा 360 में से क्यों घटा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट 110 और लिख देते फिर से, खाली 110 जब जी आने लगा अधिक। तो हम लोग जानते हैं जब थीटा का मान जो है 360 से ज़्यादा आने लगे तो हम लोग शेष कोण ज्ञात करते हैं। तो 110 नहीं बनेगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा,
250 डिग्री का। तो 250 कैसे बनाएंगे, खाली 250 से हम भाग देंगे, नहीं है ना, अभी बताए हैं ना, वो बोला कौन जी कहता है 315 वाला, 315 नहीं बनेगा तो कितना बनेगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की ही में नहीं भाग देने लगे, इन्हें की बाद में क्लास में आके पूछने लगेंगे सर जी फिर 360 में से फिर काहे घटा दिए। तो यहाँ तो पहले ये इसलिए घटाए हैं कि सर जी थीटा का मान जो है 360 से ज़्यादा है, तो 360 से 110 नहीं बनाता, शेष कोण कितना बच गया 250 एंगल पूछ रहा है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, हम लोग बोलेंगे कि पक्का 12 बजे में 250 जोड़ देंगे, तो 110 नहीं बनेगा तो कितना बनेगा 250 बनने का मतलब है कि 360 में से हम लोग क्या करिए, एक बार 250 को घटा के एक बार निकाल दीजिए। अच्छा 250 में जोड़ देंगे नहीं बाबू, क्यों नहीं जोड़ेंगे कि घटा के ही बनेगा, यानी कि 3 को एंगल बनेगा, नहीं है ना, क्योंकि 250 जो है कौन सी कहता है घटाना पड़ेगा हम लोग का, क्यों, अगर 360 में 250 जोड़ देंगे तो 360 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार घटा के बन जाएगा 250। तो 310 नहीं बना तो कितना बनेगा 250, ये दोनों जोड़ेंगे 360 हो ही जाएगा, तो ये घटा देंगे तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा कितना, तो यहाँ पर आप लोग घटा दीजिए तो आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो 110 डिग्री, तो टाइम निकाल लेते हैं, टाइम क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 2 बटा कितना 11, 11 खत्म, 11 से 11 खत्म, 10 दूनी 20 मिनट बाद बनेगा, यानी एगो एंगल बनेगा, दूसरा कब बनेगा हम लोग का जाके 12:20 पे। तो आप लोग देख रहे हैं कि दोनों एंगल, हालांकि एग्जाम में एक को देता है, तो आप समझ गए कि जब थीटा का मान 360 से अधिक आए तो शेष कोण बचता है, शेष कितना बचा 110 नहीं बनाता, शेष कितना बनेगा 250 का कोण बनेगा कब 12 बजे के बाद, नहीं तो 12 बजे के बाद एक बार घटा के बना लेंगे 250, जोड़ेंगे तो नहीं, ये भी नहीं पॉसिबल होगा, तो आपका ये हो जाएगा उत्तर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 8, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या आपके लिए 8 ले लिए हैं, समझिए कैसे हम लोग बना सकते हैं। क्या कह रहा है, 2 और 3 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच 75 डिग्री का कोण बनेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं दूरी पहले D2, तो 2 बजे बात बोले थे, एक घर में 30 डिग्री, तो 2 घर में 30 दूनी 60 डिग्री, 2 बजे 60 डिग्री हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 75 घटा देंगे, तो 75 जब ऐसे हम घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए निगेटिव में आने लगा, ठीक है जी, जब निगेटिव में आने लगा तो इसका मतलब ये एंगल बनना पॉसिबल नहीं है, यानी पहला एंगल नहीं बन सकता। जब निगेटिव में आ जाए तब समझिए कि पहला एंगल बनबे नहीं करेगा, इन्हें कि अब यहाँ पर ये नहीं करेंगे कि निगेटिव नहीं बनेगा सर जी, आप भी बोलें 75 डिग्री नहीं बनेगा, तो 75 360 में से घटा देते हैं, तो शेष बात बोलें 285, शेष कितना बच गया 285, 75 जब नहीं बन रहा निगेटिव में तो 285 बनेगा, ये दोनों जोड़ देंगे तो 5 5 10 का 0 बाकी बचल 1, 28 7 35 1 36 हो जाएगा। तो ये कौन बनेगा, नहीं निगेटिव हो गया तो कर आगे जाना नहीं है, जब 360 से ज़्यादा हो तभी आपको एंगल पलट शेष एंगल से बनाना है, पलट के आना बनाना है, रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, अपोजिट एंगल बनाना है। और नहीं सोचिएगा कि 75 नहीं बनाते, एक बार है ही वाला बनवे करेगा, बना देते हैं, कर बदले ही बनेगा, 2 को बनता है, नीचा वाला नहीं हुआ तो ऊपर वाला होगा, तो देखिए बना देते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर ज्ञात करना चाहें टाइम 1, तो आपका बोलिएगा ई नहीं बनेगा तो ई बनेगा, तो दूरी हो गया 285, तो 60 में से हम लोग जो है 285 हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 285 हम लोग क्या करते हैं जोड़, अगर घटाएंगे तो फिर माइनस में चलाएगा, ठीक है, घटाएंगे तो माइनस में चलाएगा जी, तो फिर वो माइनस में चल जाएगा, तो बोलेंगे एक कम करिए 285 जोड़िए दीजिए, तो 285 जोड़ दें अगर तो हो गया 5, आई जोड़ लेंगे तो 8 6 14 का 4 बाकी बचा 1 और 2 1 3 345, और गुना हो जाएगा हम लोग का कितना समय निकालना है, तो ये हो गया दूरी में हम लोग समय से चाल हो गया टोटल हो गया ये दूरी। अब समय निकालना है तो हम लोग को बोलेंगे ये दोनों जोड़ दिए तो 345 गुना 2/11, 2 से भाग देंगे तो हो गया हम लोग का 5 दूनी 10 का 0 बाकी बचल 1, 4 दूनी 8 1 हो गया, 5 दूनी 10 का 0 बाकी बचल 1, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6, 390 बटा हो गया हम लोग का 11, भाग देंगे तो हो जाएगा 11 छक्के 66, छोड़ेगा हम लोग का कितना यहाँ पर 76 तक खिला दिए, 66 तक खिला दिए हम लोग इसमें से, तो बचा 3 पर 0 30, फिर 11 दूनी 22 और 6 30, लमसम यही होगा, भाग अगर सही दिए तो ये एंगल बनेगा बाबू, पॉसिबल नहीं ना है, 60 मिनट से ज़्यादा हो गया तो 2 3 के बीच नहीं बचेगा, 3 बजे के बाद बनेगा, 62 मिनट हो गया, मिनट 60 होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। जब यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर हो गया निगेटिव में आ गया दूरी, तो आगे चेंज करेगा नहीं, चेंज कब करते हैं जब दूरी 360 से ज़्यादा आए तब, तो घटाने पर नहीं बनेगा, ठीक है। अब D2 चलते हैं, 360 एक बार जाएगा 0 0 होकर फिर 75 डिग्री बनाएगा, तो जोड़ देते हैं, तो टोटल दूरी कितना तय करेगा, तो 5 हो गया 7 6 13 135 डिग्री। तो अगर T2 का बात बोले यहाँ पर टाइम 2 पहला तो बनवे नहीं करेगा, एक T1 बनेगा, T2 यही बनेगा, तो समय बराबर दूरी बटे
चाल। तो यहाँ पर 2/11, ठीक है, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 270 बटा में 11, भाग दे देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 11 दूनी 22, 22 तक खा गया, छोड़ेगा 5 पर 0 50, फिर 11 चौके 44 और 6 50 बटे 11। तो केवल और केवल एक ही एंगल बनेगा 2 और 3 बजे के बीच 75 डिग्री का, 2 और 3 बजे के बीच 75 डिग्री का ओनली एक एंगल बनेगा। कब? 2:24.6/11, 2:24.6/11 पर केवल एक बनेगा, 2 को बनने वाला है नहीं। तो बोले सर आप उधर लिखाए थे तो पढ़ाया बोले होंगे, अगर गलती से हमेशा बोल दिए होंगे तो आप लोग जानते हैं कि क्लॉक में कोनो कोनो टाइम ऐसा है कि कोई प्रत्येक 1 घंटा में एक बार होता है, परंतु एक ऐसा है कि कहीं कहीं ऐसा नहीं को समय ये आता है कि 1 घंटा में 2 बार नहीं होकर एक के बार होता है। तो इसीलिए वो फिक्स समय ये है स्पेशल, 2 और 3 बजे के बीच 75 डिग्री एक के बनेगा, आपको खुद ही पता चलने लगा। तो राइट होगा, केवल एक ही बार बनेगा ये, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या आपके लिए ले लिए हैं 9, ठीक है। इसमें जी चेंज करना है तो चेंज करिए, नहीं है रहने दीजिए। चलिए घड़ी में 8 और 9 बजे के बीच कितने बजे घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे से 7 मिनट की दूरी पर होंगे, ठीक है। अब यहाँ 7 मिनट की दूरी लिख दे या बोलेगा 7 मिनट का अंतराल हो, अंतराल हो, 7 मिनट का क्या हो, अंतराल हो, बतवा बराबर है। अंतराल मतलब 7 मिनट का उसके बीच गैप हो, तो 7 मिनट की दूरी हो, तो घंटे और मिनट की सुई, तो एक कर दोनों के बीच में 7 मिनट का गैप हो। तो हम लोग जानते हैं एक बार एनो में होगा 7 मिनट, एक बार जब हेना होगा बजने वाला होगा तो एनो में होगा 7 मिनट का दूरी, एक बार दोनों जब मिलन होगा तब भी दूरी होगा, और जब भी मिलन समारोह हो के हेना होगा, एनो तो जब मिलन होगा तब भी 7 मिनट की दूरी होगा, और जब मिलन समारोह हो जाएगा तो देखिए घबराना नहीं है, पहले तो समझिए। तो कुछ ने 7 मिनट की दूरी पूछा है तो आपके दिमाग में घबराना नहीं है, वही चीज़ है, कौन पूछ रहा है आपसे। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा, 1 मिनट में कितने डिग्री बनता है, 6 डिग्री का कोण, तो 7 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 7 गुना 6 डिग्री, तो 7 के 42 डिग्री हो गया। तो आपको पूछेगा ना कि समय देगा तो घबराना नहीं है, आपको पूछेगा बताइए 5 डिग्री का 5 मिनट की दूरी दोनों के बीच कितना, 5 मिनट की दूरी कब होगा, 5 मिनट की दूरी मतलब 5 गुना 6 कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 30 मिनट। जब 5 मिनट का गैप होगा तो कितने डिग्री का कोण पूछ रहा है, 30 मिनट। जब बोलेगा 10 मिनट का दूरी हो दोनों के बीच तो हम बोले इसको गुना कर देंगे 6 से, कितने डिग्री का कोण पूछ रहा है, 60 डिग्री का। तो आप समझ गए, तो यहाँ 7 मिनट की दूरी हो, 7 मिनट मैंने कितने डिग्री कोण रहेगा दोनों के बीच, 7 मिनट का डिफरेंस रहेगा। अगर कोण के रूप में बोले तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 7 मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा दोनों के बीच में, 42 डिग्री का कोण, यानी 42 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो 42 डिग्री का कोण पहले हम लोग निकाल लेते हैं D1। तो 8 बजे से 42 डिग्री का कोण पे बनाना है, तो 8 बजे पक्का 8 या 24 240 डिग्री, अब माइनस कर देते हैं 42, पहला बार निकल जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 198, ठीक है। समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 198 गुना 2/11, ठीक है। तो 11 से इसको काट दीजिए, 11 एक कम 11 छोड़ेगा हम लोग का कितना 8, 11 8 88, 11 दूनी 18 दूनी 36 मिनट। तो पहला जो हो जाएगा 8:36 पर, ये उत्तर पहला ये हो जाएगा 8:36। दूसरा D2 निकालना है, तो हम बोलेंगे सर जी एक बार मिलन समारोह हो के बाद तो इतना पहले जाएगा दूरी, मिलेगा फिर 42 चलेगा 42 डिग्री, तो टोटल दूरी हो जाएगा हम लोग का 282। समय निकालना है हम लोग का, तो समय हो गया कितना हो जाएगा 282 गुना 2/11, ठीक है। चलिए इसको गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 28 दूनी 56, ठीक है, बटे में 11, भाग देंगे तो 11 पचे 55 तक खाएगा, छोड़ेगा 1 पर एगो 0 उतारेंगे हो जाएगा 14, 14 में भाग देंगे 11 से, 11 एक में 11 छोड़ेगा 3, बटे में कितना 11। तो दूसरा हो जाएगा 8 बजकर मिला समारोह करके 8:51.3/11 पर। तो आपका दूसरा हो जाएगा ई। असाइनमेंट में भी क्वेश्चन था, क्लास में भी बताए थे, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा ये। तो इसमें कुछ नहीं था, आपको यहाँ 7 मिनट मैंने कितने डिग्री, 7 के 42 डिग्री दे देगा। यहाँ पर कौन सी कहता है 0 डिग्री का कोण बनाएगा, मतलब संपाती पूछ रहा है, एक दूसरे पर चढ़ेगा कब वो पूछ रहा है, दे देगा 80। कौन सी कहता है 15 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा, 15 6 के 90 समकोण पूछ रहा है, तो आप ये लोग जानते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। चलिए अब प्रश्न संख्या आपके लिए लिए हम लोग 10, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 ही हम लोग का है, और समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं और
इस सवाल में क्या लॉजिक है? कह रहा है 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 4 मिनट क्या होगी? पीछे होगी। तो अभी तो इतने बताए थे कि 4 मिनट मैंने कितने डिग्री का कोण पूछ रहा है, तो यहाँ हम लोग कोण निकाल लेंगे। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 4 मिनट में 6 चौके 24 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग को हम लोग का दूरी निकाल लेंगे पहला। तो 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा? 30 या 90। एक बार 24 हम लोग घटा लेते हैं, तो 24 हम लोग जैसे ये घटा लेंगे तो हम लोग का 10 में से 4 गया 6, इधर हो जाएगा 6, 66। तो समय आ जाएगा हम लोग का T1 कितना जी? 66 गुना 2/11, दूरी बराबर। तो 11 से ही काटेंगे क्या बार में? 11 छक 66, 6 दूनी 12। तो हम लोग का आ जाएगा क्लॉक टाइम कितना पहला T1 3:12। 3 बजकर कितना मिनट? 12 मिनट। बात यहाँ पर करें दूसरा समय का, दूसरा दूरी, तो 90 में एक बार 24 हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, 90 में 24 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4, इधर हो गया 9 2 11, 144, 114। समय निकालना है T2, तो बोलेंगे सर जी 114 गुना 2/11। ठीक है, गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा 28, 14 दूनी 28, 228। अभी लिखा है ना 28 में 228, अब बटे में कितना? 11। भाग दे देंगे तो हम लोग का T2 आ जाएगा कितना? तो 11 से कटिए जाएगा, 11 दूनी 22, एगो 0 देंगे, फिर 8 छोड़ देगा हम लोग का शेष बटे में इतना। क्लॉक टाइम का बात अगर बोलें T2, तो आ जाएगा हम लोग का 3:20.8/11। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ भी आप लोग गलती कर दीजिएगा। कैसे? यहाँ ए बी दोनों देखेंगे, मार दिए हैं, लगा देंगे, ए भी है बी भी है, दोनों है, तो आपका उत्तर हो जाएगा गलती। तो बोलिएगा गलती कहले हो गए सर। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। ठीक है, वहाँ बोला था 4 मिनट का अंतर पूछ लेता तो दोनों हो जाता। 4 बजे के बीच में है कितना? दोनों बन सकता है, एक बार पहले भी 4 मिनट का अंतर हो सकता है मिलन से पहले, एक बार मिलन से बाद, तब तो हम लोग दोनों दे देते हैं। यहाँ पीछे पूछा है, शुरू वाला प्रश्न जब था उसमें भी क्वेश्चन था, तो हम लोग का पीछे पूछा है, मतलब बोला है क्या? मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे। तो मिनट की सुई जो है घंटा ही हो गया, ये 3 बजे पर रहेगा घंटा का सुइया मोटा वाला। ठीक है, घंटा मोटा कर देते हैं डार्क। आई जो हो घंटा वाला जो सुइया हो, पूछ रहा है कि मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे हो। तो घंटे के सुई से पीछे वाला समय मतलब मिनट पीछे होना चाहिए। ठीक है, तो घंटा तो 3 पर रहेगा, 3 बजाता। 3 मतलब कितना बजी? 15 मिनट पर कर सकते हैं, यानी उत्तर 15 मिनट से पहले वाला देना है। क्या कि यहाँ पूछ रहा है कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे हो। तो मिनट की सुई तो देखिएगा घंटा से पीछे होगा, तो 3 से पीछे मतलब 15 मिनट से पहले वाला उत्तर देना है। अगर पूछ लेता आगे होता इस सवाल में, तो यानी 3 बजे 15 मिनट से बाद वाला उत्तर देना है। तो यहाँ घंटा की सुई जो है मिनट की सुई से जो है पीछे, देखिए मिनट की सुई पीछे है घंटा की सुई से, मिनट हैंड है, तो यहाँ लिखा है मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे 4 मिनट होगी। कब? तो कब होगा? 3:12 पे। तो हम लोग का केवल उत्तर ये होगा, ना कि ये भी दोनों हो जाएगा। क्यों? कि हमको बोल रहा है कि मिनट की सुई पीछे हो, तो पीछे तक के समय में अगर ई ले लेंगे तो यहाँ 3:20.8/11 यानी 3 के बाद 4 पे चल गया मिनट का सुइया, तो मिनट का सुइया पीछे हुआ कहाँ? मिनट का सुइया आगे हो गया। यहाँ मिनट का संख्या सुइया पीछे वाला पूछ रहा है, तो मिनट का सुइया पीछे कब होगा? 3 से पीछे कब होगा? यानी 15 से कम मिनट वाला उत्तर, 15 से कम मिनट वाला 12, 15 मिनट से ज़्यादा वाला अगर आगे पूछ लेता तो हम लोग का ये उत्तर हो जाता। तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता, बोलेगा पीछे तो यानी 3 से पहले होना चाहिए ना, 3 पर रहेगा 15 मिनट, 15 मिनट से पहले वाला। यानी जब आपको पीछे बोले तो माइनसे वाला में बना के हमको उत्तर दे देना है। अगर बाद वाला आगे वाला पूछे तो जोड़ के उत्तर देना। मतलब आगे का मतलब ये होता है मिलन करने के बाद, पीछे का मतलब होता है ओकरा से पहले बन जाए। तो हम लोग ये दो निकालने की कोई जरूरी है नहीं, हम आपको पहले निकाल देते हैं। तो आपका ये हो जाएगा उत्तर। क्यों होगा? कि मिनट की सुई क्या हो? पीछे हो। पीछे मतलब शुरू में माइनस वाला। अब बोलेगा आगे हो, आगे मतलब मिनट का सुई पूछ लेता है, मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे हो। आगे कब होगा? जब प्यार मोहब्बत में दोनों मिल लेगा तो ऑटोमेटिक मिनट का सुई आगे हो जाएगा। जब यहाँ पर ये मिलन कर लेगा, यहाँ पर ये मिल के आगे हो जाएगा मिनट का सुई। तो मिलन वाला मतलब जोड़ देते हैं, आगे में जोड़ देंगे, पीछे में घटा देंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा अभी केवल क्या ही। अगर यही में पूछ लेता कि 3 और 4 के बीच, तब दोनों यही उत्तर हो जाता, आगे पीछे कुछ नहीं देता। बोलता कि यहाँ पर 4 मिनट की दूरी हो या 4 मिनट का अंतराल हो, तो ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाता।
चलिए, तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा क्या, ई। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए। तो यानी कि पीछे पूछता तो मेरा उत्तर हो गया ई। पीछे पूछा है 4 मिनट पीछे हो तो हो गया ई। पूछता आगे हो, 4 मिनट आगे हो मिनट की सुई, तब वो हमारा उत्तर हो जाता ई। तो ओके ओके बात है कि पूछ लेता मिनट की सुई जो है घंटे की सुई से 4 मिनट आगे हो, तो 4 मिनट आगे हो का कहने का मतलब है कि 3 से जो है घंटा से आगे हो, तब हम लोग का उत्तर ही हो जाता। खाली बोलता 4 मिनट की दूरी हो तब ए बी दोनों 4 मिनट की दूरी हो तब दोनों हो जाता, ए बी दोनों हो जाता। अभी उत्तर हो जाएगा हम लोग का ये। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और प्रश्न संख्या नेक्स्ट लिखते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या आपके लिए 11 ले ली है। इसमें पूछ रहा है 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। देखिए आगे पूछा है, अब कब बोल रहा मिनट की सुई आगे होना चाहिए किससे, घंटे की सुई से। घंटा मतलब 3 से, 3 महीना 15 मिनट से, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन पहले ही ख़त्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब इससे आगे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तब तो बनाना पड़ जाएगा जी। तो चलिए हम लोग बना देते हैं, ये तो होगा नहीं। तो हम लोग का पूछ रहा है कि मिनट की सुई आगे हो, आगे मतलब मिलन करने के बाद, तो हम लोग का दूरी हो जाएगा क्या, देखिएगा आगे मतलब क्या 3 के बाद। ठीक है, बोल रहा मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे मतलब 3 के बाद, 3 पे तो होगा, 3 से मिलन करने के बाद वाला एंगल बताना है। तो मिलन का 3 पर होगा तो हम लोग बोलेंगे 3 तिया 90, यानी 3 तिया 9 90 डिग्री, और प्लस इसमें जोड़ देंगे 7 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 7 गुना 6 7 का 42 डिग्री। ठीक है, ये जोड़ देंगे, यानी मिलन के बाद 42 डिग्री पहले जाएगा, इस पर मिलन करेगा 0 0 होगा 90 डिग्री फ्री, तो ये दोनों जोड़ दिया जाए। तो 2 हो गया, 9 4 हम लोग का 13 हो गया। टाइम निकालना है तो टाइम बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, तो इसको यहाँ पर काट देंगे। तो 11 1 कम 11 छोड़ेगा 2, 11 दूनी 22, 12 दूनी हो गया 24। तो क्लॉक टाइम हम लोग का आ जाएगा कितना, आगे हो बोला पूछ रहा है, तो क्लॉक टाइम 3:24। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा 3:24। कौन, विकल्प संख्या बी। तो आगे पूछा है तो ये उत्तर हो जाएगा, पीछे पूछेगा तभी उत्तर हो जाएगा। अगर ये नहीं बोलता आगे पीछे कुछ नहीं देता, बोलता 7 मिनट का अंतराल हो या 7 मिनट का दूरी हो, तब ए बी दोनों बनता कौन, तभी उत्तर हो जाता। तो इसे प्रश्न भी आप समझ गए, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब हम जो है कोई प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग ले लिए हैं टाइप 4। टाइप 4 काफ़ी होला है, सिर्फ एक प्रश्न बताएंगे, आप लोग बना लीजिएगा। लिखा गया 10:25 होने पर 10:25 होने पर घड़ी की सुइयों के बीच बनने वाला प्रतिदर्श कोण ज्ञात करें। आप बोलिएगा, आप आपको देंगे तो बोलिएगा ये सर जी ये हो प्रतिदर्श कोण कौन चीज हो, प्रतिदर्श लिख दे कौन चीज करता है, प्रतिदर्शन की कुछ लिख दे, सलमोने कौन लिख दे। तो कहने का मतलब है 10:25 पे सुइयों के बीच बनने वाला प्रतिदर्श कोण क्या है। तो प्रतिदर्श कोण क्या है, तो आप लोग हौच पौच हो जाइएगा, प्रतिदर्श कोण मैंने की पूछ लेके हमरा से बतबो, इतने दर्दनाक पूछे वाला चाहिए। तो प्रतिदर्श कोण पूछ ले, रेलवे ग्रुप डी में ढेरी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, तो आपको तो असाइनमेंट में मिलेगा भी। तो प्रतिदर्श कोण का मतलब प्रतिदर्श क्या कहते किसको है, तो देखिए इधर लिखे हैं नंबर टाइप, प्रतिदर्श कोण या प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण। बृहत मतलब समझिए गए 180 डिग्री से ज़्यादा वाला। तो अभी लिख दिए तब ना समझे जी, जब नहीं लिखते हैं तब ना, तब कितने लोग नहीं जानता था, अपना और तो जानते थे ना। जय कौल जो है नहीं जानता था कि गंगाधरी क्या है, सलमान अथी गंगाधर कहते हैं, सलमान कौन है, कौन सी कहता है गंगाधरी क्या है, शक्तिमान है। तो ये वही बात है, जो नहीं जानता तो उसको बताना ना पड़ेगा कि गंगाधरी क्या था, शक्तिमान था, शक्तिमान ही क्या था, गंगाधर था। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग समझेंगे, जहाँ पर दिया गया है जो चीज़ फैक्ट यहाँ पर कि प्रतिदर्श कोण या प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण, इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिदर्श कोण को रिफ्लेक्स एंगल पर आधारित प्रश्न। तो अब रिफ्लेक्स एंगल केकरा कहै छियै, रिफ्लेक्स एंगल देखिए नुनू रे बाबू हमर सुग्गा रे मैना रे तोता रे केकरा कहै छियै। ई जे बनलो ने ई होलो इंटीरियर एंगल आ ई होलो एक्सटीरियर एंगल, ठीक छै। एकरे बोले छियै एकर सापेक्ष, ई बनलो 90 तो ये बनतो 270 डिग्री, ये बनलो 90 तो ये कितना बनतो 270 डिग्री। तो एकर सापेक्ष जे ई कोण बनलै ने, एकरे बोले छी हम लोग कौन चीज, प्रतिदर्श कोण। प्रतिदर्श कोण या दर्श फरस जे बोली, तो एकरे बोले छियै प्रतिदर्श कोण। एकर रिफ्लेक्स में ही बनलै तो एकरे बोले छियै रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण, माने बड़ा। परिभाषा लिखे के छो तो लिख लेबी, आ जो ज्योमेट्री हम अपन अनुसार पढ़ेबो तो तोरा लिखाई देबो। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ रहे हैं कि प्रतिदर्श कोण वह कहते हैं कि मतलब वह कोण जो क्या हो 90 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। ये 360 से छोटा फोटा याद नहीं रखेंगे, वह कोण जो क्या हो, कौन जी कहता है
90 से कहते हैं बड़ा। वह कौन कौन सी कहता है जो एक पहले तो समझिए रिफ्लेक्स एंगल, तो कहने रिफ्लेक्स एंगल केकरा कहे छिए जो 180 डिग्री से बड़ा हो। 180 ने कहता है 270 ना आया, तो जो 180 डिग्री से बड़ा हो परंतु 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, परंतु 360 डिग्री से छोटा हो। तो मतलब 180 से बड़ा वाला कोण को ही हम लोग बोलते हैं प्रतिदर्शी कोण, समझ गया ना। न्यू कोण के बाद जो अधिक कोण है ना ओकरे बोलते हैं प्रतिदर्शी कोण, रिफ्लेक्स कोण, समझ गया। तो आप लोग ये सब ज्ञात कर देते हैं। चलिए, तो 10 माने कितना पर होगा जी, 50 पर। आई 25 भूल गया क्या जी, भूल गया तब भूल गया, जाओ। 10 माने कितना मिनट पे होगा, 50 मिनट पर। ये कितना मिनट है, 25। ये बड़ा है तो ग्रेटर देन का चिन्ह, दोनों में अंतर कितना का, 25। 25 गुना कितना डिग्री करेंगे, 6। तो 25 6 का हो गया कितना, 150। मिनट का आधा, तो मिनट है 25, 25 का आधा बड़ा है तो जोड़ देंगे, तो मिनट का आधा 12.5 इसमें जोड़ देंगे, तो एंगल आ जाएगा 162 डिग्री। तो 162 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, ये न्यून कोण है। 90 न्यून कोण नहीं है, न्यूनतम कोण है। 180 डिग्री से कम है तो न्यूनतम है। तो एक का रिफ्लेक्स बनेगा। रिफ्लेक्स मतलब सीधे सीधे याद रखिएगा कि 180 से अधिक वाला जो कोण बनता है ना, 180 डिग्री से अधिक वाला, ओकरे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, या प्रतिदर्श कोण। तो 360 में से घटा दीजिए, तो 360 में से आप लोग 162 घटा दीजिएगा, तो 100 लिखे हैं उत्तर यहाँ पर 97.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घर में घटा दीजिएगा पैसा पानी लेके, तो 197.50। देखिए 180 डिग्री से ज़्यादा है ना जी, तो कुछ नहीं, एक मतलब ये है कि आपको बोल रहा है 180 डिग्री से ज़्यादा वाला कोण ज्ञात कर दीजिए। प्रतिदर्श मतलब इंग्लिश में लिखल रहेगा एग्जाम में रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स मतलब समझ गए जी, ये जो एंगल बना एक रिफ्लेक्स में ये बड़का वाला एंगल, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, समझ गए। तो 197.5 हो जाएगा उत्तर। तो इसमें कुछ नहीं, टाइम पास कुछ नहीं करेंगे, पहले भी बताए हैं। तो ये टाइप 4 वाला भी आप लोग असाइनमेंट में खींच लीजिएगा पकड़ के कलम तोड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या छोड़िए, टाइप 5 ले लिए हैं, कुछ उसमें कुछ दम था नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 में क्या लिखा है, टाइप क्या है, कुल समय अवधि, इंग्लिश में टीटीपी, ठीक है। आप लोग टीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है वो सब बताइएगा बाद में, ठीक है। कुल समय अवधि ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो कुल समय अवधि ज्ञात करने में आधारित प्रश्न की है, तो ये वाला बच्चा वाला भी कम है, एगो बता देते हैं। हालांकि ये सब क्वेश्चन जो है वो क्लास में मेरी जो है एक सिस्टर है, इसको क्वेश्चन ये वाला ज़्यादातर पूछता है, उसके टीचर वाला एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आप लोग देखिए ये सब बच्चा वाला कम है, आप लोग पढ़े होंगे दूसरा आर के क्लास में वही है। तो बोला गया है कि शिवा ने एक बल्ब को 1:37 बजे चालू करता है, ठीक है, और उसी दिन, ठीक है, सेम दिन, उसी दिन 11:28 बजे बंद कर देता है। तो बल्ब कितनी अवधि के लिए चालू स्थिति में था, मतलब बल्ब कितना देर चालू रहा। तो ये कुछ नहीं, घटा है, इसको बोलते हैं क्लॉक का सब्ट्रैक्शंस, ठीक है। मतलब कि घड़ी का घटा जोड़, घटा घड़ी का कैसे करते हैं। तो बच्चा के किताब में जो है ना ये सब ढेरी रहता है कि घड़ी के जोड़े वाला, घड़ी के घटवे वाला, हजारों क्वेश्चन रहता है ये सब, घड़ी जोड़ने वाला, घटाने वाला। तो उसी प्रकार हम लोग घड़ी जोड़ने वाला और घड़ी घटाने वाला बना सकते हैं, इसमें और कुछ करने का जरूरी नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना, घड़ी जोड़ने वाला, घड़ी बताने वाला के लिए हमको कुछ नहीं करना, आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दौड़ा भी नहीं कि आपसे नहीं बनेगा। तो बनाने के लिए क्या करना है देखिएगा, इसमें घटा करना है। क्यों, हम बोलेंगे कोचिंग जो है आप 4 बजे आएँ, आप 5 बजे आपको छुट्टी दे दी है, तो बोलिए क्या घंटा तक आप लोग क्लास में रहें। तो बोलेंगे कोई बात नहीं सर जी, 5 बजे गए हैं, 4 बजे आए थे, 5 में से 4 घटा देंगे, 1 घंटा तक पढ़ाए हैं, तो वही घटा करना है। तो घटा करना यहाँ पर फुल आसान है, कैसे हम लोग घटा करेंगे देखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाद वाला समय में 4 बजे कोचिंग आए हैं, 5 बजे गए हैं, तो 5 बजे से 4 बजे घटाएंगे, तो बाद वाला समय में हमको घटा देना है। तो इतना बजे बंद किए हैं, तो बड़ा वाला समय यही होगा। 11 इधर लिख लीजिए, इधर 28 लिख लीजिए, और इधर 32 लिख लीजिए, ठीक है। इसमें से ये वाला समय माइनस कर दीजिए, तो 1 इधर हो जाएगा 37, इधर हो जाएगा 39, ठीक है। इसको माइनस कर दीजिए, आपका उत्तर बन के तैयार हो जाएगा। तो उत्तर तैयार होगा। तो ये सब आपको ऐसी कैलेंडर में भी सिखाएं कि हमार जन्म, हमार डेट ऑफ बर्थ इतना हुआ, इतना में मर गए, इतना में घुलट गए, बताइए कितने साल में मरे, कितने साल में घुलटे। तो वही तो ये है जी, कोई चीज़ है, ये सब पढ़ले चीज़ है। तो आप देखिएगा 32 में तो 39 घटेगा नहीं, तो ये इसको पैसा देगा, जना कैलेंडर वाला में पैसा देता था, तो ये पैसा देगा, तो ये है मिनट, ये मिनटे देगा 1 पैसा, ठीक है। हमारी ऑब्जॉर्व करेगा सेकेंड में,
तो ये 1 मिनट पैंचा देगा, तो 1 मिनट पैंचा देगा तो इसके पास बचेगा आप घट घो के कितना 27 मिनट। 1 मिनट पैंचा दिया, 1 मिनट मैंने कितने सेकंड 60 सेकंड में इसमें जुटेगा। तो 60 सेकंड 32 सेकंड जोड़ देंगे तो हम लोग का हो गया कितना जी 92 सेकंड। अब 92 वाला में से जो है 9 घटा दीजिए, इसको काटिए, 92 सेकंड में से 39 घटाइए, तो 9 में से 12 में से 9 चल गया 3, 8 में से 3 चल गया 5, यहाँ हो गया। अब यहाँ बचा 27 सेकेंड, 27 सेकेंड एक पैसे दे दिया था तो ये काट दीजिए, यहाँ पर हम लोग का बचा 27 सेकेंड। 27 सेकेंड में तो 37 घटेगा नहीं, जब 27 सेकेंड में 37 नहीं घटेगा तो फिर ये 1 घंटा इसको पैसा देगा, ठीक है जना, ये पैसा दिया था तो पैसा देगा 1 घंटा पैसा देगा। तो 1 घंटा जब घंटा वाला 1 घंटा पैसा देता है तो 1 घंटा ही पैसा देगा, परंतु ये ऑब्जॉर्व करेगा किस में मिनट में। तो 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, 60 मिनट 20 मिनट हो गया, टोटल यहाँ पर कितना मिनट 87 मिनट। 87 मिनट में से 37 मिनट घटाइए, 7 में से 7 गया 0, 8 में से 3 गया 5, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर 1 घंटा पैसे दिया था तो बचा था 10 न, 10 में से 1 गया कितना होगा 9। तो बल्ब कितना देर तक जो है चालू रहा, ठीक है, तो 9 घंटा 50 मिनट 53 सेकेंड तक मेरा जो बल्ब है वो चालू स्थिति में रहा। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा ये, काली का आंसर लिखे हम लोग 75 क्वेश्चन ने लिखे हैं। तो 9 घंटा 50 मिनट 53 सेकेंड तक बल्ब चालू रहा। तो सिंपल घटा था, तो इस सब में कुछ करना नहीं। एक और प्रश्न देख लेते हैं, चलिए इसी टाइप का। चलिए देखिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 ले लिए हैं, इसी टाइप में देखिए क्या लिखा गया है। कहा गया 15 जुलाई 2019 को 12:46 PM से 16 जुलाई 2020 19 से 2020 12:38 PM दिया, इसमें PM तक की अवधि के बीच कुल कितना समय है, ठीक है। तो ये भी आपका बस डिफरेंस है, जोड़ है घटा है कि 15 जुलाई 2019 से 12:46 PM से 16 जुलाई 2020 तक 12:38 PM तक कुल कितना समय हुआ इसके बीच। तो फुल होला है, एकदम गर्दा गर्दा होला है। देखिए तुरंत बना लेंगे हम लोग, देखिएगा इसमें कुछ नहीं। बोलिए 15 जुलाई 2019 से, ठीक है, 15 जुलाई रहता है यहाँ पर, 15 जुलाई 2019 से 15 जुलाई 2020 तक कुल कितना समय होगा, तो 366 दिन। कुल कितना होगा 366। 366 क्यों हुआ समझिएगा, 15 जुलाई 2019 से, अगर खाली हम इसका बात बोले, टाइम वाला बाद में देखेंगे। 15 जुलाई 2019, ठीक है, 15 पहले इसमें कर लेते हैं तब उधर वाला करते रहेंगे। 15 जुलाई 2019 से 15 जुलाई रहता है, यहाँ 16 जुलाई के पास हम लोग का 15 जुलाई बोलते हैं। 15 जुलाई 2019 से 15 जुलाई 2020 तक, ठीक है, कुल कितना दिन होगा, तो बोलेंगे 15 जुलाई से 2019 अगला साल में 15 जुलाई 2020 तक, तो 365 दिन प्लस 1 दिन, क्योंकि 2020 लीप वर्ष है। लीप में फरवरी 29 दिन का होता है, जिसको कैलेंडर पढ़ाए हैं। तो ये लीप वर्ष है, कैसे पता चलेगा, 4 से भाग लग रहा है ना जी, तो ये लीप वर्ष है। तो 15 जुलाई 2019 से 15 जुलाई 2000 कहाँ तक 20 तक हमको टोटल कितना दिन हो गया, 366 दिन हो गया, 366 दिन हो गया। अब यहाँ तक हिस्सा खत्म। अब यहाँ पर हमारे 15 जुलाई है ना, 16 जुलाई है। अब अगर बोलिए 16 जुलाई का बात करें तब 12, ठीक है, 12:46 से, ठीक है, 15 जुलाई से 12:46 से, और 16 जुलाई में अगर 12:46 तक रहता, 12:46 PM, यहाँ 12:46 से यहाँ भी 12:46 तक रहता, यहाँ 15 जुलाई से चलता और 16 जुलाई में 12:46 तक रहता, तो 24 घंटा होता कि 12:46 से 15 जुलाई को जो है 12:46 से और 16 जुलाई 12:46 तक टोटल कितना घंटा होता, 1 दिन होता पक्का पकड़ी, यानी 24 घंटा। परंतु 24 घंटा तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा 24 घंटा, कि देखिएगा 15 जुलाई का 12:46 से, ठीक है, 16 जुलाई जो है 12:46 रहता, तब 24 घंटा होता, ठीक है। परंतु यहाँ पर जो है 8 मिनट जो है ना पहले बंद हो गया, 8 मिनट पहले घड़ी बंद हो गया है, मतलब कि रोक दिया है। तो यहाँ पर हम लोग 15 जुलाई यानी कि 12:46 से अगला दिन जो है 15 जुलाई से 12:46 से अगला दिन जो है 12:46 तक रहता 16 जुलाई को, तो 15 जुलाई से अगला दिन 12:46 तक रहता, तो 1 दिन हो जाता, 1 दिन में 24 घंटा। परंतु ये 46 है नहीं, 8 मिनट पहले रोक दिया गया है घड़ी को, यानी 24 घंटा नहीं, 24 घंटा में 8 मिनट कम, यानी 23 घंटा 52 मिनट, 23 घंटा 52 मिनट, यानी कि हम लोग का कुल समय इसके बीच कितना हो जाएगा,
366 दिन 23 घंटा 52 मिनट उत्तर हो जाएगा ये। एक बार पुनः समझा देते हैं, कुछ नहीं है, लिखे का क्या जरूरत है, हम लिखे का कुछ नहीं था। हम बोलते हैं 15 जुलाई 2019, ठीक है। अब फिर 15 जुलाई, ठीक है, 15 जुलाई 2020, लीप है ना 2020। टोटल कितने दिन हो गया इनके बीच, 366 दिन। अब ये हो गया दिन का। अब यहाँ पर 15 जुलाई से 12:46, ठीक है, PM पे। 16 जुलाई को अगर 12:46 तक रहता, यहाँ 46 तक रहता तो कितने दिन हो जाता, एक दिन बढ़ा, एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। परंतु 46 है ना, 38 है, 6 घंटा जो है, 8 घंटा जो है हम लोग का कितना है, 38 है। तो 8 मिनट पहले बंद कर दिए हैं, तो 24 घंटा में 8 मिनट कम, यानी 23 घंटा 52 मिनट। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन सवाल भी आप बना लीजिएगा, कुछ नहीं था। तो आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छा क्लास लगा होगा। काफ़ी मेहनत लग रहा है, पंखा भी नहीं चला सकते हैं, पसीना पसीना हो गया, समय भी बहुत हो गया है। तो आपको जितना होमवर्क आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर जितना होमवर्क आपका प्ले हो रहा है सभी को बनाना है, कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो आपको स्टडी सर्किल में जो भी दोस्त है उसके पास भी रेकमेंड करना है। वीडियो कैसा लग रहा है अपना राय अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिए, यदि आप अपनी बहनों के लिए शेर हैं तो दूसरी के बहनों के लिए कभी कुत्ता मत बनिएगा।